हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चौहान अकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस में। हम अपने साइंस की सीरीज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10th कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने एसिड्स बेस में डिल्यूट एसिड तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं कंसनट्रेटेड एसिड्स। आपको इस चैप्टर की PDF चैप्टर कंप्लीट होने पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बात करते हैं कंसनट्रेटेड एसिड्स। कंसनट्रेटेड एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनके अंदर वाटर की कंसनट्रेशन काफ़ी लो होती है और एसिड की कंसनट्रेशन काफ़ी हाई होती है। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें कंसनट्रेट HNO3, तो इसके अंदर एसिड काफ़ी ज़्यादा है और वाटर काफ़ी कम है। ये कुछ एक एग्जांपल की तरह हो गया। जैसे हम दही की बात करते हैं तो दही ज़्यादा गाढ़ी होती है, उसमें दही का कंटेंट ज़्यादा है, वाटर कम है, तो वो कंसनट्रेटेड हो गई। कंसनट्रेटेड एसिड की डेफिनेशन है दोज एसिड्स सॉल्यूशंस विच हैव लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ये याद रखना है, लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स are called concentrated acids। जिनके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है और एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उन्हें हम कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड्स। इसका दूसरा एग्जांपल है कंसंट्रेट H2SO4। हमेशा याद रखना है, जब भी कंसंट्रेट हमें लिखना है तो उसमें CONC.H2SO4 लिखेंगे। एग्जांपल के लिए अगर मैं लिख रहा हूँ HCl, तो HCl से पहले मुझे CONC. लिखना पड़ेगा ताकि ये कंसंट्रेटेड हमें पता चल पाए कि कंसंट्रेटेड है। नेक्स्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स कौन से होते हैं? डाइल्यूट एसिड्स वो एसिड्स होते हैं, डाइल्यूट एसिड्स वो एसिड होते हैं जिनमें वाटर की कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होती है। डाइल्यूट एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है और एसिड की कंसंट्रेशन कम होती है। डेफिनेशन पढ़ते हैं, दोज एसिड्स विच हैव लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड का एग्जांपल जैसे डिल्यूट HNO3। यहाँ पे 8% का मतलब क्या है कि पर 100 ml सॉल्यूशन में 8 ml हमारा एसिड है पर 100 ml में। इसका मतलब है ये। बात करते हैं लुईस एसिड्स की। लुईस एसिड्स वो एसिड होते हैं, लुईस एसिड्स ऐसे एसिड्स जो हमें दे सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। दोज एटम्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स यहाँ पर। तो दोज मॉलिक्यूल्स और एटम्स विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड लुईस एसिड्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स से एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं लुईस एसिड कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्लोराइड आयन बना रहा है, इसका है नाम क्लोराइड आयन, तो ये एक लुईस एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट लुईस बेस। लुईस बेसिस कौन से बेसिस होते हैं? दोज एटम्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड लुईस बेसिस। एग्जांपल के लिए सोडियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है तो ये एक लुईस बेस होगा। मैग्नीशियम ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो ये लुईस बेस होगा।
लुईस एसिड्स एंड बेस, इनमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की बात की जा रही है। नेक्स्ट ब्रोंस्टेड एसिड्स। ब्रोंस्टेड एसिड कौन होते हैं? ब्रोंस्टेड एसिड्स, यहाँ पर हम H+ आयंस या प्रोटॉन्स की बात करते हैं। H+ आयंस या फिर प्रोटॉन्स, H+ आयंस या फिर प्रोटॉन्स। असल में होता क्या है, हाइड्रोजन जो है उसके पास, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एक है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी एक है। अगर कोई हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन बचता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं प्रोटॉन। इसलिए इसको हम कह सकते हैं प्रोटॉन। तो ब्रोंस्टेड एसिड कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स या एलिमेंट्स, दोज एटम्स और कंपाउंड्स विच डोनेट प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन्स को डोनेट करते हैं, वो कहलाते हैं ब्रोंस्टेड एसिड्स। ब्रोंस्टेड एसिड्स। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, H2SO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये 2 H+ आयंस डोनेट कर सकता है, तो ये भी हमारा एक ब्रोंस्टेड एसिड होगा। ब्रोंस्टेड बेसिस कौन से होते हैं? वो बेसिस जो H+ आयन एक्सेप्ट करते हैं। दोज कंपाउंड्स विच एक्सेप्ट प्रोटॉन्स H+ आयंस आर कॉल्ड ब्रोंस्टेड बेसिस। एग्जांपल के लिए अमोनिया। अमोनिया एक ब्रोंस्टेड बेस है। कहने के लिए अमोनिया के पास कोई OH- या O2 नेगेटिव आयन नहीं है। आर्हेनिस डेफिनेशन के अनुसार इसके पास कोई भी OH- आयन या H+ आयन नहीं है, फिर भी ये बेसिक नेचर का होता है। रीज़न क्या है? ये अमोनिया जब वाटर में डिज़ोल्व होता है तो वहाँ पर ये अमोनियम आयन बनाता है NH4+, और साथ में OH- आयन बनता है वाटर से। इसमें से एक हाइड्रोजन अमोनिया का में चला जाता है, वाटर से एक हाइड्रोजन अमोनिया में चला जाता है, तो अमोनियम आयन और OH-, तो इसलिए ये बेसिक नेचर का होता है। बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब है कितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस प्रेजेंट है किसी एसिड के अंदर। द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस प्रेजेंट इन एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी। जैसे HCl के अंदर ये एक है, HCl के अंदर ये एक ही है, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा मोनोबेसिक। H2SO4 के अंदर ये 2 हैं, तो यहाँ पे 2 H+ आयन बन रहे हैं, तो ये डायबेसिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड H3+, इसके अंदर ये 3 हैं, तो इसलिए यहाँ पर ट्राइबेसिक। अगर 3 से भी ज़्यादा कोई होता है तो पॉलीबेसिक कह सकते हैं। ये होते हैं एसिड्स। एक क्वेश्चन यहाँ पे याद आता है, व्हाई इज इट एडवाइज टू मिक्स एसिड इन वाटर बट नॉट वाटर इन एसिड। एसिड को वाटर में मिलाना क्यों एडवाइस किया जाता है, लेकिन वाटर को एसिड में नहीं? होता क्या है, जब एक एसिड जो है वो वाटर में डिज़ोल्व होता है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो, जो सराउंडिंग में हीट को छोड़े। तो जब एक एसिड जो है मिक्स किया जाता है, व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद वाटर, वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो हीट बनती है वहाँ पे। इफ़ वाटर इज एडिड, अगर वाटर को ऐड करा जाए टू कंसनट्रेटेड एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड में तो स्प्लैश हो सकता है, पानी का धमाका हो सकता है, और उस पानी से एसिड हमारे ऊपर गिर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि ऐड करा जाए एसिड को वाटर में धीरे धीरे, ताकि स्प्लैश ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आते हैं आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? रिएक्शन विद एसिड पहली प्रॉपर्टी,
ये तो बहुत सिंपल से हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर रखा है। एसिड जो होते हैं जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं और रिलीज़ करते हैं प्रोडक्शन ऑफ हीट, मतलब रिलीज़ करते हैं हाइड्रोनियम आयन और हीट भी बनाते हैं। जैसे HCl जो है H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोनियम आयन बना है यहाँ पे और साथ में हीट बनी। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसने भी हाइड्रोनियम आयन बनाया और हीट प्रोड्यूस करी, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। सम मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड गिव मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल्स होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। हाइड्रोजन गैस जैसे जिंक हो गया, जिंक जो है HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। सोडियम हो गया, एक मेटल है जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। जिंक जो है डाइल्यूट HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करके जिंक नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस हमें देगा। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसका क्या टेस्ट है, कैसे पता चलेगी ये हाइड्रोजन गैस ही है? तो फॉर हाइड्रोजन गैस हम टेस्ट करते हैं पॉप साउंड टेस्ट। जिससे होता क्या है, जब हाइड्रोजन के पास एक बर्निंग फ्लेम कैंडल लाई जाती है, एक बर्निंग कैंडल लाई जाती है तो एक पॉप साउंड आती है। हाइड्रोजन धमाके के साथ जलने वाली गैस है। Why do we use a dilute HNO3 solution when reacted with metals? जब मेटल के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रिक सॉल्यूशन का, तो ये HNO3 हमें डिल्यूट क्यों लेना पड़ता है? इसका रीज़न है HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेंगे। ऑक्सीडेशन में हेल्प कैसे की जाएगी? ऑक्सीजन को देकर या हाइड्रोजन को लेकर। तो HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसे ये किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है या हाइड्रोजन दे सकता है। इट डोनेट्स ऑक्सीजन टू H+ आयंस। जो एसिड की में से H+ आयंस निकलते हैं उनको ये ऑक्सीजन डोनेट करके वाटर बना सकता है। तो इस वजह से हाइड्रोजन गैस जो होती है वो नहीं निकल पाती। तो हमें एक डिल्यूट सॉल्यूशन लेना पड़ता है ताकि हाइड्रोजन गैस हम निकाल सकें HNO3 के साथ रिएक्ट करवाने पर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्रिक है, कौन से मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। तो इसकी ट्रिक ये रही, काली नाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। कालीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। काली मतलब पोटेशियम, मतलब लिथियम, Na मतलब सोडियम, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम फिर एल्यूमिनियम फिर जिंक फिर Fe आयरन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, कॉपर Cu कॉपर, Hg मरकरी, सिल्वर Ag और Au गोल्ड। ये सारे के सारे मेटल्स जो हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज़ कहलाती है। इसको हम नाम दे सकते हैं इस सीरीज़ को रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर डिक्रीज होती है। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउनवर्ड। Reactivity decreases downward. Metals which are less reactive than hydrogens do not react with acid.
डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। जो हाइड्रोजन से कम है, ये वाले, ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ये हाइड्रोजन के साथ या एसिड के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे, कोई रिएक्शन ही नहीं होने की। जैसे कॉपर इस हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता, सिल्वर इस हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता। ये एक टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है एग्जाम्पल है, जिसमें कॉपर नहीं हटा पा रहा। आगे चलते हैं। आगे थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। एसिड्स प्लस मेटल कार्बोनेट हमें देता है मेटल साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मेटल साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। जैसे HCl का एग्जांपल लेते हैं। HCl जो है ये एक्वस सॉल्यूशन में अगर है तो ये यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है। सोडियम कार्बोनेट एक्वस सॉल्यूशन, तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पे सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O। एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब हमें मिलता है मेटल साल्ट, सेम वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। जैसे HCl सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ पर ये जो सोडियम क्लोराइड है ये साल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए क्या टेस्ट है, कैसे पता चलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? तो CO2 जो होती है इसके लिए हम लाइम वाटर टेस्ट करते हैं, लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर में CO2 को डालने पर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। नेक्स्ट, रिएक्शन विद बेस। किसी एसिड की बेस के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? रिएक्शन विद बेस, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में लगभग हर बार आती है या इस पर कोई क्वेश्चन या रिएक्शन फिलअप करने के लिए ज़रूर आती है। When acid reacts with a base, when an acid reacts with a base, when an acid reacts with a base, salt water and heat is produced। तो salt water heat बनते हैं। एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NaOH एक बेस है, एक्वस सॉल्यूशन है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तब सोडियम क्लोराइड और वाटर बनेगा। होता क्या है, इसको हम दोबारा से देखते हैं। एक्चुअल में होता है जब कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट वाटर बनता है। कैसे? NaOH और HCl, इन दोनों के पास वाटर मॉलिक्यूल के लिए ज़रूरत पड़ने वाले 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, तो ये दोनों मिलकर हमारा वाटर बनाते हैं और बाकी बचे आयंस सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, ये सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। इसलिए ये रिएक्शन एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, जिसमें NaOH रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ और यहाँ पर NaCl और वाटर बन रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट की तरह भी है ये, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस भी हो रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। एसिड्स जो होते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर, एसिड्स मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर मेटल साल्ट और वाटर देते हैं।
व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड मेटल साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। मेटल साल्ट और वाटर बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए HCl जो है वो सोडियम ऑक्साइड Na2O के साथ रिएक्ट करकर NaCl और वाटर बना सकता है। हाइड्रोजन गैस के लिए जो टेस्ट होता है वो POP टेस्ट होता है, पॉप साउंड टेस्ट होता है। जब एक बर्निंग कैंडल को लाया जाएगा हाइड्रोजन गैस के पास तो पॉप साउंड बनेगी, तो हमें पहचान हो जाएगी कि ये हाइड्रोजन गैस है। इससे आगे हम पढ़ेंगे बेसिस अगली क्लास में। यहाँ तक एसिड्स कंप्लीट हो चुके हैं। एसिड्स की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली है। इंडिकेटर्स हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिस क्या होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिर एसिड बेस की स्ट्रेंथ को हम कैसे पता करते हैं, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आपसे उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी सजेशंस हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।